तो ऐसे लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें समेटने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और चीज़ें यार समेटने की जगह सब बिखरती जा रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, भगवान आपके साथ क्या बातें करना चाहता है, क्या है, क्या आप बहुत अपना 100% देते हुए भी चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको सुधारनी है और भगवान आपसे क्या बातें कर रहा है कि क्यों आपको आपके साथ ये हो रहा है। देखो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके दिमाग की चाबी मिल गई है, लेकिन वो लगानी अभी तक बाकी है। आप बस सोच रहे हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे रिश्तों में क्या करना है, मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, लेकिन उसके लिए आप चाबी तो लगाओ, उसके बिना ताला कैसे खुलेगा। तो एग्जैक्टली ये है कि आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आपको आपके दिमाग की चाबी मिल गई है, आपको पता है आपके हर एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग जब सोचोगे तभी तो चीज़ें वर्कआउट होगी। आप सोच ही नहीं रहे। आप ऊंची उड़ान भरने की ताकत रखते हो। ओके, ऊंची उड़ान भरने की ताकत रखते हो कि दुनिया में मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लो। आप में बहुत बैलेंसिंग एनर्जीज है कि आपको पता है कब मुझे क्या करना है। आप हर एक ऊंचाइयों को छू सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को ऐसे जकड़ के रख रहे हो कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आपको ऐसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो इस डर से आप बाहर हो। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि एक अनकंडीशनल फियर आपके अंदर है, एक अनकंडीशनल फियर कि अगर मेरा डिसीजन गलत हुआ तो क्या, अगर मैं गिर गई तो क्या, मैं गिर गया तो क्या, अगर यहाँ से मुझे कोई सोल्यूशन रास्ता नहीं नज़र आया तो क्या। तो आप एक अंधेरे की तरफ देख रहे हो, लेकिन अगर आपने मुड़ के देखा तो यहाँ पे सवेरा है, यहाँ पे लाइट है। तो खुद को मुड़ने की ज़रूरत है, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, अपने आप को एक नए डायरेक्शन से सोचने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे चीज़ों को संभाल सकता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही कर सकता हूँ। ये आप सोचने की ज़रूरत है। अभी बस एक ऐसी सोच है आपकी कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे होगा, कैसे करूँगी, कैसे करूँगा। नहीं, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, बस वो न्यू बिगिनिंग आपको ही अपनी करनी है। ओके, तो जो भी चाबी मिली है उसको लगाओ। रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हो। आपको ऐसे लगता है कि भाई या तो आपको ये होता है कि या तो आप रिस्क ही नहीं लेते, या तो फिर एक रिस्क लेने के बाद आपका मन डर जाता है, आपको अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि भाई मैंने छलांग तो लगा ली, अब क्या, अब क्या, कहीं मैं जल ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इस तरह के सवाल आपको बाद में लगते हैं कि अब क्या। लेकिन आपको ये सोचना है कि मैंने अगर कोई छलांग लगाई है तो मैंने कुछ सोच के ही वो तो किया होगा ना। अगर आपने बिना सोचे भी किया है, लेकिन उस वक्त एक थोड़े टाइम के लिए आपको वो सेंस तो लगा था कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक बन रहा है, तो वो जो आपने लॉजिक बना लगाया था, तो आपको बस अभी अपने आप को उसी को प्रूव करना है। आप लोगों को प्रूव करने मत जाओ कि भाई मैं ये कर रही हूँ तो वो क्यों कर रही हूँ। जब आप लोगों के लिए सोचोगे, जब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये अगर सोचोगे तो चीज़ें ख़राब तो होगी ही। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ठीक है भाई, चीज़ें अभी मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रही है, लेकिन मैंने जंप तो कर लिया है, मैंने एक छलांग तो मार लिया। अब मुझे अपने आप को प्रूव करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मुझे बस प्रूव करना है। जब आप इस तरह से सोचोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको अभी खुद के साथ जुड़ना है, ना ही लोगों के साथ। आप अगर लोगों के साथ बातें करने जाओगे तो वो आपको कंफ्यूज करके छोड़ देंगे। ओके, और अभी आपके साथ वही हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप लोगों से राय ले रहे हो कि क्या ये सही है, क्या मैं सही राह पे हूँ, और वहीं पे आपकी चीज़ें गलत हो रही है। यूनिवर्स आपके साथ ये कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब पता है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है। बस एक मी टाइम चाहिए और अपनी खोज करने में निकल जाओ, एक मेडिटेशन करो। मेडिटेशन पावर जब हमारे अंदर रहती है, जब मेडिटेशन हम डेली करते हैं
तो हम खुद के साथ अलाइंड हो जाते हैं, और खुद के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो हमें बराबर ये दिमाग की चाबी मिल जाती है। ओके, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर पाता हूँ, वो अपने आप को खोजने की तलाश में निकल जाओ। एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे एस और स्वॉर्ड्स भी था, तो एक न्यू बिगिनिंग तो आपकी हो ही रही है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि भाई तेरी न्यू बिगिनिंग हो रही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो भाई डर क्यों रहा है, डर क्यों रहा है, डरने की यहाँ पे क्या बात है, क्यों आपको किस बात से डर रहा है। पूछे पीछे अगर मुड़ के देखोगे तो यहाँ पे एक रोशन उजाला भी है, एट द सेम टाइम अगर आपकी लाइफ में अंधेरा भी है, तो मैं उस अंधेरे में एक लाइट बन के भी आया हूँ, उस अंधेरे में एक तारा बन के भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आपको डर किस बात का है? तो बस आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, चीज़ों को आप जो गलत तरीके से सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो अपना पर्सपेक्टिव सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी सब सेट है। ओके, आपको आपके प्यार के रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी पता चली है, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, या फिर आपको कुछ बातें ऐसी पता चली है कि जिस वजह से आप कंफ्यूज हो, उसको आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं चाहती क्या हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं हर्ट भी हूँ, मैं इस इंसान को पाना भी चाहती हूँ, एट द सेम टाइम मैं इस इंसान के साथ मैं अपना घरौंदा भी बनाना चाहती हूँ, एट द सेम टाइम मुझे खुशी भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो कि सामने वाला इंसान क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहता है। ओके, मैं क्या करूँ? तो आपको बस ये करना है कि हालात के साथ समझौता कर लेना है। समझौता इन द सेंस मैं ये कहूँगी कि जो चल रहा है वो, ऐसे नहीं बोल रही कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको वैसे ही चलना है। आपको बस शांत रहना है, हर एक हालात को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ये मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है। अपने आप को शांत कर रखना सीखो। आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप अपने ऑरा को समझोगे, अपने अंदर के इन्फिनाइट पावर को समझोगे, तब खुद जो लोग आपको ईगो दिखा रहे हैं, जो लोग आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो इस शेर की तरह आपके पास आके अपना दिल का हाल बयां करेंगे। ओके, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, भगवान आपके साथ है। लेकिन ये चीज़ें जो आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको बस अपने हालातों पे ना ही रोते हुए, अपने हालातों को अपने नियर डियर वंस के साथ आप शेयर कर सकते हो, उनकी राय ले सकते हो, आप जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प ले सकते हो। ओके, बस सोचने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ होगा तो आप बस टेंशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। तो देखो यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग तय है। ओके, आपके बस आपको आपके ख्याल बदलने हैं, बस आपको आपके ही लाइफ को देखने का एक नज़रिया बदलना है, और बस यू आर ऑलमोस्ट देयर कि भगवान आपके साथ खड़े हैं, या आपके लाइफ में एबंडेंस लाने के लिए भगवान रेडी है। भगवान बोल रहा है कि तू अपने अंदर की पावर को जगा, एक नया सवेरा तेरे लिए है, लेकिन तू उठना ही नहीं चाहता। तू हर्ट है, मैं समझ रहा हूँ कि आप हर्ट हो। भगवान ये बोल रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप हर्ट हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार, बस एक बार ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखो। पीछे इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि लुक टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। पास्ट में नहीं जाना है आपको। ओके, आपको अभी की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है कि ठीक है, जो पास्ट हुआ सो हुआ, मुझे वहाँ से निकलना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से निकलना ही हमेशा सही होता है, क्योंकि अगर आप वहीं पे जकड़े रहे तो ये हर्ट होता ही रहेगा। कभी भी आप अपने आप को सही कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक गलत जगह से आप निकलते नहीं हो, तब तक आप सही जगह पे नहीं पहुंचोगे, तब तक आपकी एक नई शुरुआत नहीं होगी। तो आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपके पास है ना, वैसे देखा जाए तो एक सब कुछ है। यू आर सच ए इनोसेंट पर्सन
आप जानते हो कि लाइफ में किसी ऑनेस्ट पर्सन का होना क्या होता है, आपको पता है कि ऑनेस्टी क्या होती है और ऐसे लोग आपके लाइफ में है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप ज़िद में आके जो आपके अपने हैं ना उनकी बात नहीं सुनते और आप एकदम तशन में आगे निकल जाते हो, और जो भी अपने दोस्त है जो आपको बता रहे हैं कि तू आगे मत जा, तू खाई में गिर जाएगा, लेकिन आप नहीं सुनते। आप बस ये सोचते हो कि ठीक है बाद में देख लूँगा, और जब बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती है तब आप पूरा लटपटा जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूँ। तो देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। आपकी अभी नई शुरुआत होने को हो, नई शुरुआत होने को है, लेकिन वो नई शुरुआत कैसी होगी? जब आप ये नाव लेके निकलोगे, गलत जगह से आप जब निकलोगे। अब मैंने जो किया उसके ऊपर क्या सही क्या गलत, इसके ऊपर सोचने से ज़्यादा अच्छा अभी फ़िलहाल ये होगा कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मैं पीछे मुड़ नहीं सकती, पीछे मुड़ नहीं सकता, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है और इस सिचुएशन के साथ डील करना है। तो जब आप इस तरह से सोचोगे, जब आगे बढ़ने का सोचोगे, तब आपके अंदर वो जोश आएगा कि चाहे हालात जो भी हो, चाहे हालात जो भी हो, मैं संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगा। और इस जर्नी में जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपका लिटरली साथ देंगे, जो आपके साथ है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको हेल्प देने के लिए हमेशा आप उनके लिए एक हाथ मतलब उनका एक हाथ आपके लिए हमेशा रेडी है। तो आपको बस अपने आप के साथ जस्टिस करना है। भगवान बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, एंजल्स आर ऑल्सो आर देयर विथ यू। लेकिन आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे काम नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं विच आर सेइंग कि आप बहुत ही सप्रेस्ड मोड में हो कि मैं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। और जो इंसान नन्ना का पाड़ा लगा लेता है ना कि नहीं होगा, वो इंसान अपने हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ कभी देख ही नहीं पाता। ये इंसान के पीछे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटी लेके आया है, लेकिन इतना अपने गम में डूबा हुआ है कि जो चीज़ें सही होनी चाह रही है वो सही हो ही नहीं पा रही है। यू आर जस्ट देयर कि बस अभी ये मैटर ख़त्म किया और एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन आप खुद के ही पैरों पे जैसे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कैसे मार रहे हो? तो गलत लोगों के ऊपर भरोसा करके, गलत लोगों के साथ रह के। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, तो भाई ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह आप खुद हो। कैसे आप खुद हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो। मेरा मन क्या कह रहा है, मैं क्या चाह रही हूँ, वो नहीं सोचते। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको एक गुरु मिला होगा या फिर आने वाले कुछ टाइम में मिल सकता है, जो कि आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप रेकी हीलिंग सीख लो, आप प्राणिक हीलिंग सीख लो, लेकिन अंदर से खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अपने लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स मैंने दिखाई वो अट्रैक्ट करने के लिए खुद के अंदर के पावर को जगाओ। ये जो हायरफेंट है ये आप खुद हो। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप खुद हो। मैक्सिमम लोग जो है वो आप खुद हो। आप लोगों को पता है कि मुझे डील कैसे करनी है। यू आर सच ओल्ड सोल कि आप ओल्ड और नए का एक प्रॉपर बैलेंस हो कि मुझे पता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो आप ही को वही रास्ता फॉलो करना है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं अपने साथ न्याय कर रही हूँ। कंफ्यूज माइंडसेट में हो, ये एक रीज़न है कि कंफ्यूज माइंडसेट में हो, मैं रिश्ते में रहूँ या ना रहूँ, ये मुझे धोखा दे रहा है या ना दे रहा है। कहीं ना कहीं आंखें बंद करके अपने अंदर से, अंदर के मन के पूछो। हम क्या करते हैं कि दोस्तों में रह लेते हैं, रिलेटिव्स में रह लेते हैं, लोगों में रह लेते हैं, लेकिन इन समय में हम अपने आप को देख नहीं पाते। हमको ऐसे लगता है कि भाई ये है ना मुझे बताने के लिए, तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्प खुद ही करनी है। ओके, अपनी हेल्प खुद ही करनी है। सब चीज़ों से परे उठ के जाना है
यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ बैलेंसिंग एनर्जीज। आप अगर शिफ्टिंग करना चाहते हो कहीं पे तो हाँ वो भी हो जाएगा। यू आर द एम्परर ऑफ योर लाइफ। ओके, तो अभी आप जिस भी मोड में हो अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं अभी इसके आगे लाइफ में कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी भी हार नहीं मानूंगी। अपना दिल ओपन करना सीखो। हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप ऐसे लोगों के साथ डील कर बैठते हो कि जहाँ पे लोग आपको समझ ही नहीं पाते। ओके, लोग आपको समझ ही नहीं पाते, झगड़ा कर लेते हैं। इस तरह की वाइब से यहाँ पे है, झगड़ा करते हैं और फिर आपको ऐसे लगता है कि भाई मैंने क्या गलती कर दी, कि मैं तो सबके साथ चलना चाह रही थी, सबके साथ दौड़ना चाह रही थी, तो क्यों ऐसे हुआ। तो बस इसका आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें वर्क आउट नहीं हो रही है, उसका एकमेव रीज़न ये है कि आप खुद से प्यार नहीं करते, आप सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। जब ये करोगे तब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि ये फॉर्चून की व्हील घूमेगी। ऑलमोस्ट अभी ये घूमने ही आई है, फॉर्चून की व्हील इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बट थिंग इज़ लाइक कि यू शुड बी पॉजिटिव। कोई भी चीज़ योग है इसलिए नहीं हो रही है, वो चीज़ में आपकी मेहनत देखी जाती है। आप अगर मेहनत करोगे तो हाँ योग सफल हो जाता है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो योग सफल नहीं होंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो खुद के साथ न्याय करो, खुद के साथ जुड़े रहो। जो भी आपकी गलत सोच है उसको अपने दिमाग से निकाल दो। जस्ट फॉरगिव योर सेल्फ। हो ओपोनो प्रेयर आप कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रोज़ रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद अपने आप से ही बोलो कि आई एम सॉरी, मैंने आज तक लोगों की कितनी सुनी है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो कि आज तक मैंने तो अपने साथ न्याय ही नहीं किया। ओके, थैंक यू क्योंकि मुझे आपने माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू क्योंकि आप हो इसलिए मैं हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।